हेलो दोस्तों। आज मैं चर्चा करता हूँ ऐतरेय उपनिषद की। ऐतरेय उपनिषद। तो इसमें जनरली शुरू शुरू में बताया गया कि जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी वाणी और मेरा मन एक जगह मिलकर, एक साथ मिलकर आपकी आराधना करें। तो हम पूजा तो करते हैं, मुँह से तो कुछ और बोलते हैं, हनुमान चालीसा बोला, कोई और मंत्र बोला, मन कहाँ जाता है? मन का तो कोई कंट्रोल नहीं है। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता है। तो मन और वाणी एक साथ मिलके ईश्वर की प्रार्थना करें। जीव प्रार्थना कर रहा है भगवान से, तो भगवान सुन भी रहे हैं उस चीज़ को। तो बाद में प्रार्थना के बाद भक्त था, वो कोई भी भक्त था। जैसे एक बार भक्त की कहीं चर्चा आई थी, नंदी है, शिव जी के सामने बिठा के रखते हैं उसको। नंदी नाम का एक भक्त था, तो बीच में कर रहा हूँ चर्चा इसकी। नंदी नाम का एक भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। तो शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी बोले उससे बोल, वरदान बोल, क्या चाहता है? नंदी बोला, मैं जहाँ भी रहूँ, जिस हाल में रहूँ, जैसे भी ये आपके सामने रहूँ, आपको देखता रहूँ। तो शिव जी ने दिया वरदान, तथास्तु। वही चीज़ है कि आज कहीं भी शिवलिंग होता है तो बाहर में नंदी बनाया जाता है, शिव जी को देखते हुए। शिव जी को देखते हुए नंदी की स्थापना की जाती है। तो नंदी की किसी तपस्या का फल था। ऐसे ही जो जीव बोल रहा है कि मैं आप, मेरी मन और मेरी वाणी दोनों मिलकर, संयुक्त होकर आपकी आराधना करें। तो ऐसा होता नहीं है मुमकिन, लेकिन जिनका होता है उनका होता है। तो बड़े बड़े लोग हुए, जैसे रावण हुआ था, नाम सबने सुना होगा। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और शिव जी भी बहुत प्रसन्न रहते थे रावण से। तो रावण से प्रसन्न होकर शिव जी ने एक बार पूछा, भी मांग, क्या मांगता है तू? तो रावण ने वरदान मांगा कि मैं अभी जो तपस्या कर रहा हूँ, एक मुंह से मैं दुगने मुंह से आपकी तपस्या करूँ। मतलब जिस भाव से मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं डबल होकर तपस्या करता हूँ, करूँ। तो शिव जी के तो 5 मुख हैं, तो रावण के इसलिए 10 मुख बना दिए। शास्त्रों में है भाई ये बात। तो शिव जी के जो 5 मुख हैं, रावण के 10 मुख का वरदान दिया। तो रावण के इसलिए 10 मुख हो गए। डबल मुंह से, डबल वाणी से तपस्या करूँ मैं आपकी। तो तपस्या करा रावण जैसा कोई भी तपस्वी या कोई भी शिव जी का भक्त देखने में, सुनने में नहीं आया। बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। तो मन और वाणी दोनों से वो आराधना करता था। तो ऐसे ही अपना मन और अपनी वाणी, ध्यान रहे, संयुक्त करें उसको, संयुक्त करें मन को और वाणी को। तो हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी करे उसमें, तो वाणी तो चलती है, ठीक है। हमने सुंदरकांड पढ़ लिया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हमने कुछ और पढ़ लिया, लेकिन पढ़ते पढ़ते मन भाई कहाँ गया? तो मन का क्रम हमेशा वाणी के साथ रहे, दिमाग रहे, तभी तपस्या सफल होती है, तभी पूजा सफल होती है। और मन कहीं इधर उधर भागेगा तो पूजा तो आप कुछ भी कर लो, वो तो जस्ट वैसे ही है। बस हमने बोला, जिसने सुनना था सुन लिया, कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोग करते हैं, पूजा बिठाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन कहाँ जाता है? कोई किसी को पता नहीं है, करने वाले का मन कहाँ जाता है। लोग कथाएं करवाते हैं, जी मैंने ये करवाया, मैंने भागवत कथा करवाई, मैंने वो कथा करवाई। तो आज भी होती हैं, बहुत जगह होती हैं बहुत तरह की कथाएं। तो लोग कथा करने वाले और सुनने वाले दोनों के ऊपर लागू है ये चीज़। आप कथा करो, आप बोलो, भगवान की पूजा करो, लेकिन अपने मन को वाणी के साथ स्थिर रखो। वो जल्दी से लोग करते भी नहीं है और होता भी नहीं है, और इस बात को जानते भी नहीं है। तो मन और वाणी एक जगह स्थिर रहनी चाहिए, तभी पूजा का फल लोग करते हैं। यार भाई पूजा, अभी हम तो देखो इतनी पूजा कर ली, इतने पाठ कर लिए, हमको तो भगवान ने हमारी सुनी नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सुनेगा तो तब जब उसका मैटर आप सही रखोगे। हमेशा ध्यान रखो, इस चीज़ को करके भी देखो। मन को और वाणी को हमेशा एकत्रित करो और तब पूजा करो, देखो चमत्कार होते हैं नहीं होते। तो इतने लोगों के हुए पहले, शास्त्रों में सुना भी होगा आपने, कहीं पढ़ा होगा पढ़ने वालों ने। तो ये जो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, तो वो किस वजह से हुए? वही ये चीज़ टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मन को और वाणी को स्थिर करके ईश्वर की आराधना करो। कोई भी नाम से करो, कैसे भी करो, किसी भी रूप में करो,
एक चीज़ और बता दूं, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको बालक रूप में समझ लो, आप उसको भगवान विराट रूप में समझ लो, आप उसकी जटाएं लगा लो, मूछें लगा लो, दाढ़ी लगा लो, कुछ भी कर लो, आपके ऊपर है आप किस रूप में उसको पसंद करते हैं। वही रूप ईश्वर का है। ईश्वर का हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर का रूप आपकी मन पसंद के हिसाब से होता है। एक छोटी सी इसमें और ऐड करता हूँ मैं, धन्ना जाट की कहानी सुनी होगी आपने कभी। धन्ना जाट थे, बड़े भक्त थे ईश्वर के। तो एक बार ऐसी अनाड़ी था, जाट था, तो भगवान के सामने डंडा लेके खड़ा हो गया। बाहर में प्रसाद रखा हुआ था उसका बनाया हुआ, तो बाहर के सामने भगवान के सामने लाठी लेके खड़ा हो गया। बोल खा नहीं सर फोड़ू। तो भगवान तो डर गए भी मेरा भक्त है। तो चुपचाप एक बालक आया बाहर से, वो भोजन को ग्रहण किया और निकल गया। तो मतलब भगवान का रूप सबके अंदर, किसके अंदर कैसे रूप में किस तरह से होता है, उस चीज़ को मतलब इमेजिन करो बस, और तो कुछ नहीं है। तो इमेजिनरी चीज़ें हैं। बच्चे में भगवान होता है, बच्चे तो वैसे ही अबोध होते हैं। बड़ों में भगवान होता है, सब में भगवान होता है। आप भी भगवान का एक रूप है, और सभी हैं संसार में, सभी भगवान के रूप हैं। तो अपनी पूजा पाठ करो, नियमित रूप से करो, उसको ध्यान रखो कि हमारा मन और वाणी एकत्रित हो। करो, देखो, बताओ, चमत्कार होगा। धन्यवाद।